कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली। ऐसे प्रभु जी की शांति मुद्रा को नवन जल से करे, जस भक्ति वश मन उक्ति ते हम भानुडिग दीपक धरे। तुम तो सहज पवित्र निश्चय भयो, तुम पवित्रता हेत नहीं मंजन कयो। मैं मलिन रागादिक मलते वैरयो, महामलिन तन में वसुवित बीत्यो अनंतो काल ये मेरी अशुचिता ना गई। तिस अशुचिता हर एक तुम ही बरहु वांछा चित ठई। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि संज्ञा धरो, जग विजयी जमराज नाशता को करो। आनंद कारण दुख निवारण, परम मंगल में सही। मोह सो पतित नहीं और तुम सो पतित तार सुनियो नहीं। चिंतामणि पारस कल्पतरु, एक भव सुख कारहि। तुम भक्ति नव का जे चढ़े ते भय भवदधि पारहि। तुम भवि से तरी गए भय निकल अविकार, तारतम्य इस भक्त को हमें उतारो पार। श्री जी हमें उतारो पार। मैं मतिहीन भक्ति वस भावन भाइया, मंगल गीत प्रबंध सुजिन गुण गाइया। जो नर सुनई बखानई सुरधर गावही, मनवांचित फल सो नर निश्चय पावही। पावई आटो सिद्ध नवनिध, मन प्रतीत जुलावई। हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वैजायाणं नमो लोई सब्बसाहुणम्। ओम नमः श्रीदेव्या, ओम नमः श्रीदेव्या, ओम नमः श्रीदेव्या। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्री पारसिद्धंकराय दौतकुलाय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमहि व्यापताय अनंत संसारे चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोकशंकराय सत्य ज्ञान ऋषियारी का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगो सर्व विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अवयव समाकम मृत्यो अधिगामम अर्धिगामम वलिगामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम सर्वौषरिगम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्वशिमारिम सर्वगौमारिम सर्वमहिष्मारिम सर्वधान्यमारिम शिरस्तो तुष्टिरस्तो उशिरस्तो सशिरस्तो कल्याणमस्तो कुलगोत्र धनजतो वासूज मल्लिवतपुसं नेमिनात्वासुवा इत्तेन ओम नमो अरते भगवते श्रीमते प्रक्षुणातीता शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्वक्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्वच्छामल डामर विनाशनाय ओम श्राम ह्रीम रोम रसी नमः। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज नाम देश्य
ममाचार्य शोभक संतृभूतो मुनिशुभ कीर्ति सागर मुनिशुभ बाहुली सागर आदि सुंदर सुपति छुल्लिका मंगलमती। ओम ऋषि महावीर जिंद्राय नमः। ओम री 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 चंद्र प्रभु 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 जिंद्राय नमः। ओम री चिंतामणि पार्षदाय 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 नमः। स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रशामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। मेरी बुद्धि को पा जाऊं असेनी भावया भाताओ गुरुवर सिद्धांत गए के चरणों में शत शत शीश झुकाता हूं। ओम श्री परम पूज्य गुरुदेव के श्री आचार्य देव सिद्धांत गए महाराज संगे हमारे महादेव संसारी सागर विलंगनी सुदेतो अप्लावे त्रिभुवनी के पतिन्द्रेन्द्रम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं 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 हं हं सं 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 पं पं जं जं शिं शिं रां रां निराय। ओम नमो देवते श्रीमते शतसंग्रहसहितं करोमि स्वाहा। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो भगवते श्रीमते श्री भारत सिद्धंकराय गौतम सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक में व्यापदाय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय। भक्ति भाव पूर्वक जलादि अर्घम कहते हैं दिवाली आती है तो घर घर में दिए जलते हैं। होली आती है तो घर घर के लोग रंगोली को लगाते हैं। और अक्षय तृतीया आती है तो लोग गन्ने के रस और मिठाई बांटते हैं। लेकिन कहा जाता है कि यदि संत आ जाते हैं तो घर घर में दिए अपने आप जलने लग जाते हैं। लोग चंदन का तिलक लगाने लग जाते हैं और घर घर में मिठाई अपने आप बढ़ने लग जाती है। अर्थात संत जहाँ पर आ जाते हैं वहाँ पर रोज दिवाली दशहरा अपने आप में प्रतीत हो जाएगा। रोहतक रोड लगातार कई वर्षों से यहाँ पर आना होता है। और सबसे बड़ी बात कि व्यक्ति मुनि बनता है, फिर उपाध्याय बनता है, फिर आचार्य बनता है। अर्थात मनुष्य पर्याय की या नर पर्याय की सबसे बड़ी जो पर्याय वर्तमान में है वह आचार्य की होती है। और वह जो आचार्य पदवी हमें प्राप्त हुई थी गुरुदेव के द्वारा और वो यही रोहतक से हुई थी। तो यहाँ से तो बड़ा गहरा संबंध हमारा है ही। और जब भी हमारे पवन भाई आते हैं
तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इन्होंने उस समय ऐसा कलश रखा जब किसी समाज को पता नहीं था कि महाराज जी को आचार्य पदवी मिलेगी, वो मुझे ही पता नहीं था, लेकिन इन्होंने ऐसा कलश स्थापित किया कि बाद में यहाँ से बिहार हुआ तो हम आए थे उपाध्याय बन के और गए थे तो आचार्य बन के। ये उपाध्याय अवस्था का आखिरी चौमासा यहाँ पर उत्तर में हुआ। निरंतर गुरु भक्ति लोगों की बनी है। हमारे सभी लोग कह रहे हैं चौमासा मास करो, ऋषभ जी, दीपक जी सभी कह रहे हैं, वो बोले वो घर खाली करेंगे, वो घर खाली करेंगे। और मैं तो कहता हूँ चौमासा कराने के लिए घर घर की जरूरत नहीं है, एक संत निवास बनाओ तो परमानेंट संत वाले लग जाए, घर घर की जरूरत क्या है, हमेशा की समस्या खत्म हो जाएगी सारी। घर खाली करने की, हम तो घर खाली करने की बात नहीं करते, हम तो कहते हैं घर और बड़े बड़े बनाओ, और जितने बड़े बड़े घर हैं उसका एक फ्लोर यदि संत निवास का बना लोगे तो साधु का आना जाना सारा का सारा समस्याएं अपने आप समाधान हो जाए। और निरंतर सारे के सारे काम चलते हैं। हमारे जैनागम में कहा जाता है कि यदि मान के चलिए हम अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं तो आत्मा का कल्याण हमारा होगा राग देश को समाप्त करने से। जिन धर्म की प्रभावना देश में नहीं है, जिन धर्म की प्रभावना राग में नहीं है, बल्कि जिन धर्म की जो प्रभावना है वह आत्म प्रभावना के साथ साथ में राग देश को समाप्त करने में है, कि जब तक हमारी अंतरंग के जो कलुषित भाव हैं वह समाप्त नहीं होंगे, जब तक हमारी जिन धर्म की प्रभावना नहीं हो सकती। मैं जब मंदिरों में दर्शन करता हूँ तो भगवान महावीर स्वामी की वेदी देखता हूँ, अन्य वेदी को देखता हूँ, तो उस समय मैं वेदी में दर्शन करता हूँ, जब नीचे बैठ के नमस्कार करता हूँ भगवान जी की वेदी को, तो उस समय देखता हूँ कि भगवान महावीर स्वामी के समोषण में एक बीच में पानी रखा हुआ है और वहां पर गाय और शेर दोनों एक साथ पानी पी रहे हैं। तो विचार करिए, जो जाति विरोधी जीव हैं वह भगवान महावीर स्वामी के समोषण में एक साथ आकर बैठ जाते हैं। तो आप लोग तो जाति विरोधी नहीं हो, बल्कि आप लोग तो जैन धर्म के अनुयायी हो, भगवान महावीर स्वामी भक्त हो, गुरुओं के भक्त हो। तो जब त्रियंच अपना बैर छोड़ सकते हैं भगवान के सामने, तो जब संत आते हैं तो उस समय तो हमें क्या करना चाहिए, भक्ति में लग जाना चाहिए। भक्ति करने से ही पुण्य मिलेगा, भक्ति करने से ही पुण्य मिलता है। भक्ति कौन करवा रहा है इसको छोड़ दो, भक्ति हम कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण हुआ करता है। रोहतक रोड में मैं समझता हूँ कोई भी कार्यक्रम संघ का रहा, बिहार हुआ, सब जगह हर जगह अग्रणी योगदान समाज का रहता है और हर कार्य में यहाँ के लोग लगातार तत्परता से जुड़े रहते हैं। और निश्चित रूप से जब मैं आज वहाँ से आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जब आचार्य पदवी के समय घर घर में आपने संतों को ठहराया था, लगभग दिल्ली में जितने साधु थे सबको बुलाया था, और सही नजारा फिर से लग गया कि हर घर के बाहर साधुओं के आगमन के लोग खड़े हुए हैं और सारा पुनः याद एक प्रकार से कहना चाहिए ताजा हो गई। अंतर इतना है कि पहले सारे बच्चे होते थे, अब सारे बच्चे वाले हो गए। 10 साल में बहुत सारा अंतर हो गया। जिनके बच्चे छोटे थे और बड़े हो गए, सारे काम होते जा रहे, तो सारी की सारी हो जाती है लगभग बातें। तो यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से सारा का सारा काम होगा। और चूँकि मंदिर की अपनी अपनी व्यवस्था होती हैं, जिन मंदिर में पद्मावती देवी आदि की अलग व्यवस्थाएं हैं, इसलिए पद्मावती देवी की आराधना जो संगठन के माध्यम से की जा रही है। पहले भी जब पद्मावती देवी की आराधना, पारसनाथ भगवान की आराधना हुई थी, आपको याद पड़ता होगा, तो वो भी नवीन स्कूल में हुई थी, उसी जगह पर हुई थी और रूपेश जी के द्वारा हुई थी। तो पुनश्च वही कार्यक्रम हो रहा है। और ये कार्यक्रम इसलिए हो रहा है कि भगवान पारसनाथ जी का और चंदा प्रभु जी का 29वां जन्म महोत्सव आ रहा है, तब कल्याण महोत्सव आ रहा है। तो उन्हीं भगवान के पास, आपको पता है सब में शिखर जी लोग जाते हैं तो सबसे ज्यादा कौन से भगवान को याद करते हैं ना? चंदा प्रभु भगवान, चंदा प्रभु भगवान को करते हैं। क्यों? क्योंकि चंदा प्रभु भगवान ही ऐसे भगवान है कि जो एकदम कोने में, उनके मुनि सोमनाथ भगवान की टोक से आदमी जाता है तो चंदा प्रभु भगवान की टोक तक कोई टोक नहीं है। तो लोग कहते हैं भगवान चंदा प्रभु जी आप थोड़े और पास में आ जाते, क्या कहते हैं, आप थोड़े से और पास में आ जाते तो क्या होता कि मुझे कहीं और जाना ना पड़ता। मतलब आप अपने स्वार्थ के लिए, लाभ के लिए भगवान को पास बुलाना चाहते। अरे बोलो भगवान आप कितनी भी दूर हो, मैं आपके पास में आऊंगा, क्योंकि भगवान के जितने नजदीक जाओगे उतने आपके जीवन के कसाय भाव समाप्त हो जाएंगे। जितना जितना गुरुओं के सानिध्य में जाओगे उतने उतने आपकी क्या है, अंतरंग के परिणाम निर्मल होंगे। तो यहाँ पर पुनश्च रुद्र रोड में आना हुआ। और मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि यहाँ पर बात संत निवास के कमरे की नहीं है। यहाँ के परिवार ऐसे ऐसे हैं, वह चाहे तो एक एक तीर्थ का निर्माण रुद्र रोड वाले करा सकते हो, कई जगह इन्होंने कराया भी है। लेकिन संत निवास में अब तो हमें जानते हैं कि बात चतुर्मास की है, चतुर्मास 24 का होगा, 25 का होगा, 26 का सरका पता नहीं, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि संत निवास बनाओ तो संत निवास में चौमासा एक बार जरूर करूंगा। सारा का सारा काम करिए और सारी की सारी भावना बनाएगी। इसमें क्या होगा, अगली बार संत आएगी तो कहीं यहाँ ठहरना, कहीं वहाँ ठहरना, कहीं ठहरना पड़ता है। एक प्रॉपर व्यवस्था होती है। जिन मंदिर में मैं देख रहा हूँ बहुत सारी चीजें हो गई, बहुत सारे स्वर्ण के छत्र लग गए, सारा का सारा काम हो गया। निश्चित रूप से ये आपकी भक्ति दर्शाती है। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारा जिन मंदिर की जो शोभा है वह भक्तों से,
आप मंदिर में छत्र लगाते हैं, चवर लगाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन साथ साथ में जितने चवर लगते हैं, जितने छत्र लगाते हैं, उतने ही लोग जिनाभिषेक करें, उतनी महिला वर्ग पूजा करें, गुरु आए तो उनका सत्कार करें, जिससे सारा का सारा काम संपन्न होगा। आज हमारे आचार्य श्री सागर जी महाराज, हम लोग बहुत समय से परिचित आपस में, सालों से परिचित हैं, लेकिन हम लोग का मिलना नहीं हो पाता था। एक वो सुखद सहयोग यहाँ वापिस बना कि महाराज जी अस्वस्थ हैं, लेकिन उसके बाद भी देखिए गुरु के प्रति विनय सम्मान है, सारा का सारा स्वस्थ में भी आए। हमने तो कहा था वहीं आके मिलेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद बोले नहीं, गुरु आ रहे हैं तो मिला जी, तो निश्चित रूप से धर्म साधना करते हैं। और महाराज तो हम देखते हैं ऐसे हैं कि वो हैं कि नहीं पता नहीं चलता, अपने धर्म ध्यान में रहते हैं। आप आगे तो अच्छी बात है, नहीं आगे तो और अच्छी बात, अपना काम करते हैं, अपनी चर्या करते हैं और सारा का सारा काम संपन्न करते हैं। तो हर तरह से साधु अपनी क्रियाओं को करते हैं और सारा का सारा काम संपन्न करते हैं। आप बाहर क्या कर रहे हैं वह अलग बात है, लेकिन अंतरंग आप अंदर आप क्या कर रहे हो वह सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता है। तो सभी को यही निर्मल भावना बनाना है कि जब हम भगवान के श्रवण में आ जाएं तो उस समय कौन है, तो हम सब आपस में बहने हैं और हम सब आपस में भाई हैं और हम भगवान पार्श्वनाथ भगवान के भक्त हैं। ये भावना लेकर सबको यहाँ पर अंदर आना चाहिए, जिससे आपके जीवन का उत्तरोत्तर विकास निश्चित रूप से होगा। और ये निर्मल भावना दीपक जी ने बताया, ऋषभ जी ने बताया, पवन जी मुझे जैसे कह रहे थे, बोले चौमासा करने कलश में लूंगा, मैंने कहा कलश तो आप हजार के ले सकते हो, कोई बात नहीं है। तो जो है इन सबकी मंगल भावना है। और ये पहले से बात चली थी, बोले 25वां चौमासा जो होगा वो महाराज जी का यहाँ पर कराएंगे। अभी 25 का चल रहा है, अभी हम लोधी रोड पे थे, लोधी रोड वाले वहाँ करना है, भूगल वाले वहाँ करना है, सब कुछ करना है। क्योंकि जब रुद्र चतुर्मास हुआ था, जब तीसरा चौमासा था, मुझे 3 जगह के लोग जानते थे। अब लेकिन दिल्ली में मेरे 11 चौमासे हो गए, तो 11 जगह के लोग जुड़ गए, सारे के सारे हो गए। ये तो आचार्य श्री की जैसे आज्ञा होगी, पार्षद भगवान का श्री वालों की कृपा होगी, उस समय होगा। चतुर्मास तो बात का है, लेकिन अभी जो 4 दिन है वो आप 4 दिन ऐसे बिताओ कि लगे कि 2014 का चतुर्मास पूरा हो गया है। तो सारा का सारा काम यहाँ पर निश्चित रूप से गुरु भक्ति आत्मीयता दिखाती है। तो हमेशा आप सभी के कार्य चलते रहें। निश्चित रूप से यहाँ पर जो समाज है, कार्यकारिणी समिति है, संगठन है, संस्कार मंच है, महिला मंडल है, जागृति मंच, बहुत सारे मंच, सभी के सभी लोग समय समय भक्ति करते हैं और इसी तरह से सारी भक्ति रहे। और जो ये आयोजन हो रहा है ये व्यक्ति नहीं है, ये पूरा का पूरा आयोजन जो है सकल जन समाज करोड़वाद रुद्र का हो रहा है। तो सभी को अपने आत्मिकता से वहां पर पहुंचना है और यहाँ पर रुद्र मंदिर के निमित्त से जो काम हो रहे हैं उसमें जुड़कर धर्म लाभ लेना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली।